हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं सोच बाय मोहक मंगल यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो को, जिसका टॉपिक है व्हाट यंग इंडियंस वांट इन मैरिज। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। ये एक मैट्रिमोनियल एड है जो पब्लिश हुआ था एक न्यूज़पेपर में, जहां एक इंडियन लड़का एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो उसकी कास्ट से है, पेट्रियाटिक है, करियर ओरिएंटेड है और एक अच्छी कुक भी है। वहीं ये दूसरा लड़का बहुत स्पेसिफिक चीजें ढूंढ रहा है, लड़की का बॉडी साइज और लड़की कपड़े कैसे पहनती है। जबकि ये लड़की एक ऐसा लड़का ढूंढ रही है जिसके पास करीब 20 एकड़ का फार्म हाउस हो। और फिर ये लास्ट लाइन देखिए। अब ये ऑब्वियसली कुछ फनी एग्जांपल्स हैं कि यंग इंडियंस कैसे मैरिज पार्टनर की तलाश में है, पर अगर आप रिसर्च देखोगे तो एक्चुअली यंग इंडियंस बहुत पर्टिकुलर है कि उनको कौन सी चीजें चाहिए अपने पार्टनर से। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यंग इंडियंस किन लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं। ये जो सोच यूट्यूब चैनल जो इंट्रो डालते हैं ना, वो बहुत कमाल का होता है, लिटरली बहुत कमाल के होते हैं। अब कुछ चीज तो बहुत ऑब्वियस है जो हम सब जानते हैं कि इंडियंस अपने रिलीजन और अपने कास्ट में शादी करना चाहते हैं। 95% लोग एक पार्टनर चुनते हैं जो उनके सेम रिलीजन से है, जबकि 65% हिंदू लड़के और 76% मुस्लिम लड़के ये मानते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिज रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम कास्ट की बात करें तो 95% इंडियंस अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं। अब जहाँ रिलीजन और कास्ट जैसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, कई और भी चीजें हैं जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शादी करने से पहले। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि रिसर्चर्स की है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 चीजें बताना चाहता हूँ। तुम्हारी कंपनी जरा क्या चल गई, काम का कुछ सर पर चढ़ गया। अपने करियर को छोड़ो, घर पर ध्यान दो। जब इंडियन जर्नलिस्ट प्रथा चैटर्जी अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ रही थी तो उन्होंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि जब भी वो किसी लड़की से बात करती, ऑलमोस्ट हर लड़का उनकी एजुकेशन और उनकी जॉब पर अटक जाता। इनफैक्ट कई लड़के बहुत इनसिक्योर हो गए थे कि ये लड़की एक जर्नलिस्ट है और शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती है। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि कई इंडियन लड़के लड़कियों की एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं देते। Don't you think you should quit your job? जैसे इस रिसर्च को देखिए। इस रिसर्च में लड़कियों की फेक प्रोफाइल्स बनाई गई थी शादी.com पर। ये प्रोफाइल्स कई चीजों में सिमिलर थी, एज, हाइट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। पर एक चीज इन प्रोफाइल्स में डिफरेंट थी, लड़कियों की इनकम और वर्क एक्सपीरियंस। ये प्रोफाइल्स लड़कों के साथ फिर शेयर कर गई शादी.com पर। और रिसर्चर्स को मिला क्या? उन्होंने ये पाया कि एक लड़के से मैच करने की चांसेस लड़की के लिए बढ़ जाती है अगर उन्होंने पूरी जिंदगी में कोई जॉब नहीं करी होती। जिसका मतलब है कि वो लड़कियां जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़के को ढूंढना। ये क्या हो रहा है भाई हमारी सोसाइटी में? जो गुड़गांव में एक एमएनसी के लिए काम करती है, उन्होंने बताया कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कोई भी लड़का ढूंढना जो उनसे ज्यादा या फिर सिमिलरली क्वालिफाइड है, जिसकी वजह से उनके पास बस 2 ऑप्शंस बचे थे, किसी ऐसे लड़के से शादी करना जिसकी क्वालिफिकेशन कम है या फिर शादी करना ही ना। अब आप भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में किसी के लिए शादी ना करना ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल है। इसी वजह से कई इंडियन लड़कियों को जो वेल क्वालिफाइड होती है, उनको ऐसे लड़कों से शादी करनी पड़ती है जिनकी उनसे कम एजुकेशन हो। और शायद इसी वजह से कई लड़कियां खुद ही से शादी कर रही हैं। गुजरात की वडोदरा में रहने वाली शमा बिंदु ने खुद के साथ शादी कर ली है। तो लड़के ऐसी लड़कियां चाहते हैं जो ज्यादा काम ना करें। लड़कियों की क्या प्रेफरेंस है? भारत मैट्रिमोनी ने एक सर्वे किया था जहां उन्होंने दिखाया कि मोस्ट लड़कियां लड़कों के लुक्स को जरूर कॉम्प्रोमाइज कर देंगी पर उनकी सैलरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ये बात तो है। हो सकता है कि कई लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनकी पूरी डिपेंडेंट उनकी हस्बैंड की सैलरी पर ही होती है, इसलिए उस चीज पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। अब मैं थोड़ा एक डाइवर्जन लेना चाहता हूँ। कई ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे जिनके पास इतने स्किल नहीं है, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, और उनको ऐसी जॉब्स करनी पड़ती हैं जो सालाना बस आपको 3 से 4 लाख रुपए देती हैं। अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, ऐसे ग्रेजुएट्स के पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो शादी कर सके या फिर एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके। ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को अपस्किल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्केलर के बारे में। स्केलर.com एक ऑनलाइन टेक अकेडमी है जहाँ हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं टॉप कंपनी से। स्केलर.com का फोकस है कॉलेज ग्रेजुएट्स और टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना ताकि वो बेस्ट इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बना सके। इस वेबसाइट से आपको 1-on-1 डाउट सेशंस और एक मेंटरशिप नेटवर्क भी मिलता है, बस करियर एडवाइस के लिए नहीं बल्कि लाइफ एडवाइस के लिए भी। और स्केलर से स्टूडेंट्स कई बिग टेक कंपनीज में प्लेस हुए हैं जैसे Amazon, Adobe, जिसकी वजह से उनकी सैलरी अराउंड 126% तक बढ़ी है। इसके अलावा स्केलर आपको ये भी बताता है कि आप इंटरव्यूज कैसे क्रैक कर सकते हैं ऐसी टॉप कंपनीज में। इसीलिए अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, डू चेक आउट scalar.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एक फ्री लाइव क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं खुद ही डिफरेंस देखने के लिए। अब वीडियो पर वापस आते हैं और दूसरे फैक्टर पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा सीन है जिसे हम में से कई लोग वाकिफ हैं, क्योंकि अराउंड 87% इंडियन लड़कियां शादी के बाद अपना घर छोड़ देती हैं। अब चाहे ऐसे सीन्स कॉमन जरूर हो, पर आप शायद ये चीज नहीं जानते होंगे कि 80% से ज्यादा लड़कियां
ऐसे घर में शादी करती हैं जो उनके घर से बस 4 घंटा दूर है। इसलिए लड़के का घर लड़की के घर से कितना दूर है वो बहुत मैटर करता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही संभावना ज्यादा हो जाएगी शादी की। अब आप सोचेंगे कि ऐसा है क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि दोनों फैमिली चाहती हैं कि वो एक दूसरे से मदद मांग सकें जरूरी टाइम के दौरान। जैसे जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी माँ उनकी मदद करेगी प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा जब फैमिली की इंपॉर्टेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है इंडिया में, इसलिए हर कपल चाहता है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को पैदा करे जहाँ उनको दोनों परिवारों की एक्सेस मिल जाए। दूसरा कारण है लड़की की सिक्योरिटी। जहाँ इंडियन लड़कों को अपना घर छोड़ने की आदत होती है एक जॉब ढूंढने के लिए, लड़कियों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बस एक जगह जहाँ वो कंफर्टेबल फील करती हैं वो है उनका मायका। इसीलिए अगर एक लड़की को पता है कि उनका मायका उनके घर से बस कुछ ही घंटे दूरी पर है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, जो है डाउरी। ये सीसीटीवी फुटेज है एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के घर से, जहां वो और उनका बेटा अपनी बहू को पीट रहे हैं उनके बच्चों के सामने। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? The main criteria and main goal of them is to remarry him for the sake of dowry and other things. My father has fulfilled everything, but the point is they are not much satisfied with it. They wanted more and more, more and more. अब जब आप ऐसे डाउरी के वीडियोस देखते होगे आपको शायद ये लगता होगा कि लड़की की फैमिली, स्पेशली वो जो बहुत गरीब खानदान से, दहेज देना ही नहीं चाहेगी। पर इनफैक्ट इंडियन शादियों में दोनों ही साइड्स चाहती हैं कि वो एक अच्छा दहेज दे। इनफैक्ट दहेज की प्रैक्टिस अमीर खानदान में भी पाई जाती है और गरीब खानदानों में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की की फैमिली भला क्यों दहेज देना चाहेगी जब इसकी वजह से उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और ये प्रैक्टिस इलीगल है इंडिया में। इसके 2 कारण है। मीनाक्षी कुमारन का उदाहरण लीजिए जो मदुराई से है। उनका नाम उनके पिताजी के विल में नहीं दिया गया था और उनका नाम इस विल में नहीं था क्योंकि 800 ग्राम ऑफ गोल्ड उनकी शादी के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो मीनाक्षी के लिए ये जो गोल्ड था ये एक अकेला एसेट था जो उनको उनके परिवार से मिला। अब मोस्ट इंडियन महिलाओं की खुद की इनकम तो होती नहीं है। इसके बावजूद की कई लॉज जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 2005 में पास हुआ था उसने गारंटी किया था कि लड़कियों को अपने परिवार की जायदाद जरूर मिलेगी, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो दहेज है वो एक तरीके का एसेट ट्रांसफर होता है लड़की के परिवार से लड़की तक। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का पूरी दुनिया में। और इंडिया का ऑलमोस्ट आधा गोल्ड मैरिड लड़कियां ओन करती हैं ज्वेलरी के फॉर्म में। इसलिए गरीब से गरीब खानदान भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ गोल्ड चेन तो देंगे ही शादी के दौरान। दहेज का दूसरा पर्पस होता है लड़की की देखभाल करना जब वो अपने ससुराल चले जाएगी। आइडिया ये है कि जितना ज्यादा दहेज दिया जाएगा उतनी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी लड़की की अपने नए घर में, क्योंकि अगर दहेज नहीं दिया जाएगा तो कोई भी लड़ाई होगी तो लड़की की नेगोशिएटिंग पावर कम हो जाएगी। When the bride comes into the groom's family and she displays the gold that she has received from her family, it's like setting a subtle economic status within the family itself. So there's a slight power game happening there. बात तो ये भी सही है। चौथे फैक्टर पर, अरेंज वर्सेस लव मैरिज। तो क्या यंग इंडियंस लव मैरिज चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज? Definitely prefer arranged marriage. And why? And Why? it's not like I'm against love marriage. If I will find love someday and I think that we are compatible for the rest of our life, I will prefer love marriage. But right now I think I would prefer arranged marriage. रिसर्च के हिसाब से कुछ अर्बन इंडियन लड़के लव मैरिज के आइडिया से जरूर कंफर्टेबल हो रहे हैं, पर इंडियन लड़कियां अभी भी अरेंज मैरिज प्रेफर करती हैं लव मैरिज के ऊपर। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंडियन लड़कियां चाहें या फिर ना चाहें वो अपनी पेरेंट्स की विशेस के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मोस्ट इंडियन लड़कियों के पास अपनी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं होती। इसलिए शादी से पहले वो पूरी तरह डिपेंडेंट होती है अपने परिवार पर, जिसकी वजह से उनके पास कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती। कैसी लाइफ जी रहे हो? सांस लेने तक को अलाउड नहीं हमें। इसके अलावा लव मैरिजेस पर एक स्टिग्मा भी होता है, क्योंकि अगर कोई लव मैरिज खराब हो गई तो सारा ब्लेम लड़की पर ही जाएगा। पर करण तो बहुत अच्छा लड़का है ना। इंडिया के बारे में एक फेमस कहावत है, व्हाटएवर यू से अबाउट इंडिया द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। आप कुछ भी बोलोगे इंडिया में तो उसका जो पूरा ऑपोजिट है वो भी सच होगा। और ये चीज सच है इंडिया की शादियों के बाद। एक तरफ वो इंडिया है जो इंडियन मैच मेकिंग देखता है और जहाँ लड़कियां पैसे भी कमाती हैं और खुद अपना पार्टनर चूज भी करती हैं, और वहीं एक ऐसा भी इंडिया है जहाँ लड़कियों का खानदान दहेज के लिए तपस्या कर रहा होता है। एक ऐसा भी इंडिया है जहाँ लड़कों को खुली छूट मिलती है, जहाँ लड़कों के पास बिल्कुल कमी नहीं होती अपना पार्टनर चूज करने के लिए। वहीं एक ऐसा भी इंडिया है जहाँ लड़कों पर बहुत प्रेशर होता है अपनी सैलरी के बारे में और अपने लुक्स के बारे में। आप कौन से इंडिया से हैं? लेट अस नो। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप इधर तक आ गए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम भी ग्रो करते रहे। तो बटन नीचे प्लीज दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शायद आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं कि एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में जो दहेज की प्रैक्टिस है वो ओवर टाइम बढ़ क्यों रही है। इंडिया डेवलप हो रहा है तो वो घटनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्केलर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई यार वीडियो तो आई ओपनिंग थी यार, जो चीजें फैक्ट्स बताए सो हमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। मतलब यार इतना ज्यादा
सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फीमेल्स को, यार हद नहीं है ना। हम लोग तो बस ऐसे समझते हैं, पर फीमेल्स की और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और ये फैक्ट में जान के हैरान हो गया, तो 87% मतलब 87% लोग अपने धर्म में ही करना चाहते हैं, और 80% अपने ही मतलब सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे अपने घर में वो रखना चाहते हैं शादी का, कि पास में ही ससुराल और मायका हो। तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था। और बाकी तो वीडियो अच्छा ही था, जैसे कि हमेशा होता है सोच चैनल की। चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। गुड बाय।